स्टडी बेस के लिए आपको बस इस 5 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है और इन्हीं पॉइंट का यूज करके आज हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नंबर 1 ये और नंबर 2 ये। वेलकम स्टूडेंट, होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जिन लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, पढ़ाई स्टार्ट कर दे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अब आ रहे हैं। और आज हम लोग जो एक टॉपिक जो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, आज हम केस स्टडी बेस के क्वेश्चंस हम करेंगे। उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक है वो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहला, हमें किसी भी केस स्टडी बेस क्वेश्चन अगर मुझे मिलता है तो उसको हमें केयरफुली रीड करना। रीड तो देखिए सभी क्वेश्चन को बहुत केयरफुली करना चाहिए, लेकिन जो एक पैराग्राफ की तरह दिया रहता है ना, किसी एक केस को हमें स्टडी करना होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत केयरफुली रीड करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बहुत केयरफुली रीड करना है। अगर पिक्चर गिवन है तो पिक्चर को भी आप देखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, पिक्टोरियल डायग्राम माइंड में थोड़ा ज्यादा अच्छे से बैठ जाता है। फर्स्ट, रीड थॉरोली द केस स्टडी एंड द क्वेश्चंस, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट डेटा। जो भी अंडरलाइन तो आपको काम की चीजें लगती है, जैसे आपने पढ़ा, सपोज कोई नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, उस पर नंबर्स दिए गए हैं, मान लीजिए आपको दिया गया 52 69, तो 52 69 को अंडरलाइन कर लें। जो भी इंपॉर्टेंट चीज हो, नॉट ओनली द नंबर, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज लगती है, एंड द क्लूज, सबको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है, प्रोवाइडेड इन द पैसेज। जो पैसेज में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यू शुड अंडरलाइन इट। पहला, केयरफुली रीड करना है, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करना है। दूसरा क्या है, आइडेंटिफाई द चैप्टर। आइडेंटिफाई करें चैप्टर को, किस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, उसे अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें। अब जब आप चैप्टर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिटरमाइन द विच ऑफ द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि रियल नंबर में है, रियल नंबर में सेवरल आपके मतलब है, एचसीएफ एचसीएम के ऊपर भी बेस हो सकता है, प्राइम नंबर के ऊपर भी बेस क्वेश्चन हो सकता है, डिविजिबिलिटी के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है। तो कौन सा उस चैप्टर को आइडेंटिफाई किया, फिर उस चैप्टर में उस चैप्टर से रिलेटेड कौन सा कॉन्सेप्ट है वो आइडेंटिफाई करना है। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो माइंड हमारा उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। उसके बाद आता रिलेवेंट द प्रॉब्लम, किससे हमारी प्रॉब्लम रिलेटेड है। फोर्थ क्या है, कनेक्ट द डॉट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट्स कनेक्ट करने का मतलब जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या फाइंड करना है, क्या चीजें गिवन है, एक हमारा माइंड है ना कैलकुलेशन करना शुरू कर देता। लिंक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द केस स्टडी ऑफ द आइडेंटिफाई द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या चैप्टर, जो भी हमने मतलब जो हमने पढ़ा है एचसीएफ एलसीएम के ऊपर बेस्ड है, तो उसको हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे। कैसे बेस्ड है, किस तरह से बेस्ड है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारी चीजें हमारा माइंड एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। उसके बाद सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, उससे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो इस पार्ट, अगर आप ये 5 पॉइंट्स अपने माइंड में अच्छी तरह से रखेंगे तो आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो बहुत आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आज हम 2 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, बेस्ट क्वेश्चन, और दोनों बोर्ड के पीवाईक्यू से, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे। आप खुद से फिर जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तब। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेट हम कह सकते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला सेट भी हमने बोर्ड के पीवाईक्यू से लिया है, सेक्शन ई में आया हुआ था, 2024 सेट हमारा 3 था, और बोर्ड के पीवाईक्यूज हम सॉल्व भी कर रहे हैं। और एमसीक्यूज के 3 वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा देख लिया, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। आज ये हमारा जो है बोर्ड के ही पीवाईक्यूज है, लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एमसीक्यूज नहीं है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको पहला काम, पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है। ये तो इंस्ट्रक्शन, इसे भी आप रीड कर लें। 4 मार्कर दिया हुआ, आई थिंक 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद क्या है, यहां से रीड करें। टीचिंग द मैथमेटिक्स थ्रू द एक्टिविटीज इज द पावरफुल अप्रोच दैट द एनहांस द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड द एंगेजमेंट। देखिए वैसे भी एक्टिविटी के थ्रू यूरोपियन कंट्री में मैथ्स या बच्चे, छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, थ्रू द एक्टिविटी ही पढ़ाया जाता है, और ये बहुत बेटर वे भी होता है। मैथ्स या साइंस कोई भी चीज होती है ना, उनको एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो यहां तक बात है। कीपिंग दिस इन द माइंड, मिस्टर मुक्ता प्लान अ प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर, हमने अंडरलाइन कर लिया, प्राइम नंबर की बात हो रही है। प्राइम नंबर गेम, एक गेम है फॉर ए क्लास ऑफ द 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट्स हैं। शी अनाउंस द नंबर 2 नंबर अनाउंस करते इन हर क्लास एंड आस्क द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय ए प्राइम नंबर। स्टूडेंट भी मल्टीप्लाई करेगा, किससे, प्राइम नंबर से ही वो मल्टीप्लाई करेगा, एंड देन पास इट टू द सेकंड स्टूडेंट। सेकंड स्टूडेंट आल्सो मल्टीप्लाई इट बाय द प्राइम नंबर। सेकंड स्टूडेंट भी किससे मल्टीप्लाई करेगा,
प्राइम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेगा एंड पास इट टू द थर्ड स्टूडेंट. In this way, by multiplying to the prime number, the last student got 173250. देखिए मैं सिंपल सा तरीका बताऊं. क्या है, आपके पास एक कैलकुलेटर है, थोड़ा स्क्रीन बड़ी है, मैम ने 2 टाइप किया. अब सोचिएगा मैम 2 टाइप कर रही है, मैम स्टूडेंट नहीं है. मैम क्या करे, 2 टाइप किया, पास कर दिया आपको. आपने कोई भी नंबर, एनी प्राइम नंबर भी मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं. प्राइम नंबर क्या, जैसे आपका 2 हो गया, 3, 5, 7, 9 नहीं होता, 9 3 से डिविजिबल है, 11, 13, एनी प्राइम नंबर, कोई सा भी जो भी आपको याद था, आपने उसमें इनटू का साइन दबाया, उस प्राइम नंबर को टाइप किया, मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल का साइन दबा दिया, फिर दूसरे को टाइप कर दिया, दूसरे ने दबाया, फिर तीसरे ने इसी तरह से कोई प्राइम नंबर लिया, उससे मल्टीप्लाई किया. लास्ट में जब मैम के पास कैलकुलेटर आता है तो उन्होंने नंबर क्या देखा, नंबर उनकी स्क्रीन पे दिखा 1732550. तो हमने केयरफुली रीड किया, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन किया. उसके बाद हमने क्या किया कि चैप्टर आइडेंटिफाई किया. कौन सा चैप्टर है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड है. डॉट को हमने कनेक्ट किया. अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. अब प्राइम फैक्टराइजेशन का ऑब्वियस हमें से डिवाइड करना है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि मैम ने हमें क्या 2 से मल्टीप्लाई करके दिया था. 2 से डिवाइड कर ले, कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, 25. अब हम क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करके देखेंगे कि ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं. रिकॉल कीजिए, मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया है. 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, सभी के डिजिट का सम किया जाए, और अगर वो 3 से डिविजिबल है तो होल नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा. जैसे 8 + 2 10, 6 6 12, 22 और 22 और +5 27. 27 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो होल नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा. तो आप इसको 3 यहां पे लिखें. 3 2 6, क्या बचा 2, 26, 3 8 24, फर्दर 2 बचा, 26 आ जाएगा, 3 8 24. ठीक है. अब उसके बाद क्या बचा, 22, 3 7 21, 3 5 15. फिर आप सम करें, 8 8 16 + 2 18 और 7 + 5 12, 18 और 12 का सम करेंगे तो भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा. फर्दर हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे. 3 9 27, क्या बचा 1, 3 6 18, 3 2 3 5, ये हो गया हमारा. अब हम फर्दर चेक करेंगे क्या ये हमारा 3 से डिविजिबल है. 9 हो गया, 6 + 2 8, 8 + 5 13, कभी नहीं होगा. अब लास्ट में 5 है, ऑब्वियस 5 से डिविजिबल होगा. ठीक है. मैंने ट्रिक भी आप लोगों को बताई थी, कोई नंबर 2 से डिवाइड अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, और 3 से नहीं हो रहा, तो वो हमेशा फिर क्या होगा, और प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा. तो 5 से करेंगे, 5 1 5, 4 बचेगा, 46, 5 9 45, क्या बचा 1 बचा, 5 2 5 5. अब हमारे पास नंबर बचा, देखिए स्पेस का मैं यहां पे कर रहा हूं. नंबर क्या बचा, 1925. अब फर्दर अब ये क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा. 5 3 15, क्या बचा यहां पर हमारे पास 4, 5 8 और उसके बाद 5 5 25. फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 7 35, 3 बचा, 5 7 35. फर्दर क्या बचा, 7 11. अब हमने इसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिया है. अब हमें क्या करना है, अब इस चीज को देखना है, क्वेश्चन का आंसर करना है. नंबर क्या है, 1 7 3 2 5 0. क्या फैक्टर किया, 2 एक बार आया है, 3 2 बार आया है, 5 1 2 3 5 3 बार आया है, उसके बाद 7 आया है, देन 11 आया है. ये आप नोट डाउन कर लें और मैं इसे रब कर देता हूं. अब हमें क्या करना है, what is the least prime number used by the student. very carefully आप इसे पढ़ें. क्या है, स्टूडेंट से पूछा गया लीस्ट प्राइम नंबर. ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में आंसर क्या कर दिया था, 2, क्योंकि लीस्ट प्राइम नंबर को 2 समझ में आता. अरे भाई 2 तो मैम ने टाइप करके या लिख करके आपको दिया था. किसी स्टूडेंट ने जो मल्टीप्लाई किया होगा, 3 से पहले मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2 नहीं होगा, याद रखिएगा. दूसरा क्या है, सेकंड में 2 पार्ट है, ए और बी पार्ट करके दिया गया है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास. एक तो मैम थी, एक तो ये मैम थी, इनको काउंट नहीं करना है. 3 से 2 लोगों ने मल्टीप्लाई किया, 5 से 3 लोगों ने, 3 2 5, 1 6 और 1 7, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए, 7. याद रखिए कुछ बच्चे इसको भी काउंट कर लेंगे, इसको नहीं काउंट करना. ये मैम ने मल्टीप्लाई किया था, 2 3 5, 1 6 और 1 7, 7 स्टूडेंट थे. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, ओनली 7 स्टूडेंट. व्हाट बी पार्ट देखते हैं. What is the highest prime number used by the student. हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या है,
11 है। सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या था? 11 यूज किया गया मल्टीप्लाई करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड द मैक्सिमम टाइम्स? कौन सा प्राइम नंबर मैक्सिमम टाइम यूज किया गया? ऑब्वियस 5 की पावर 3 है तो 5 सबसे ज्यादा यूज किया गया। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे ही आप कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही मैथ इंप्रूव होगी। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें इंस्टेंट ऑफ वॉचिंग वीडियोस। आप तुरंत क्वेश्चन मिलता है तुरंत वीडियो मत देखें। मेरा भी वीडियो जब आप देखते हैं तो पहला वीडियो को पॉज कर दें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। जब आपकी समझ में आ जाता है उसके बाद क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तब आप इसका सॉल्यूशन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी हमने बोर्ड के पीवाईक्यू से लिया है। मैम ने टाइप करते हुए ईयर मेंशन नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से रीड करना है। पहला स्टेप रीड, क्या रीड करना है? जो हमें दिया गया है केस, क्या दिया गया है? टू एनहांस द रीडिंग स्किल ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स द क्लास नॉमिनेटेड यू and two of your friends to the set of the class library. क्लास लाइब्रेरी सेटअप करना है। There are two sections, दो सेक्शन है। कौन कौन से हैं? एक ए है, हमने अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर लिया है। सेक्शन ए ऑफ क्लास एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 10। दो सेक्शन बन गए, ए और बी। There are 32 स्टूडेंट्स। अब देखिए अंडरलाइन करने से अच्छा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसमें 32 स्टूडेंट्स हैं इन द सेक्शन ए एंड 48 कितने में है? सेक्शन बी में है, स्टूडेंट इन सेक्शन बी। ये इंफॉर्मेशन थी, रीड किया, पॉइंट को रिलेट किया, ऑब्वियस चैप्टर आपको पता चल गया होगा। ये चैप्टर इस तरह की जो भी प्रॉब्लम आती है वो किससे बेस्ड होती है? एचसीएफ और एलसीएम से। देखिए एक ही चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस, पहला हमने जो किया था प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा हमारा क्या एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी so as show that they can be distributed equally among the student of the section A and section B? अब आप सोचिए, हम लोगों ने जब एचसीएफ और एलसीएम जब हम लोगों ने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि किसी नंबर का एचसीएफ, जैसे 6 और 12 का अगर हमने एलसीएम फाइंड किया है तो एलसीएम क्या होता है? गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है, राइट? और एचसीएफ जो होता है वो गिवन नंबर को डिवाइड करता है। तो यहां पे हमें ऐसा नंबर ऑफ बुक चाहिए कि जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो यानी कि 32 एंड 48, 32 और 48 से डिवाइड होने वाला नंबर, दैट मींस दैट विल बी द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर। हमें एलसीएम क्या करना है? इसका फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे? 32 है, 32 ऑब्वियस 2 की पावर क्या होता है? 5। और 48 क्या होता है? 48 हमारा होता है 16 इंटू 3, 16 यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3। तो अब हम क्या करेंगे? हम एलसीएम किसका? 32 एंड 48 का क्या हो जाएगा? एलसीएम में सबसे छोटा प्राइम लेते हैं, 2 है, उसकी बिगेस्ट पावर 5 है तो 5 वाला ले लेंगे, उसके बाद 3 ले लेंगे। 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 32, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, क्या हो जाएगा? 96। हाईएस्ट इसमें जो बुक हम लेंगे, लीस्ट नंबर ऑफ बुक, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स हमें पूछा गया, तो वो क्या हो जाएगी? 96 बुक्स हमें क्या चाहिए होगा? दोनों सेक्शन के लिए होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने की कोशिश करें। 96 को आप 32 से डिवाइड कर दें। 96 बेसिकली है क्या? 96 32 इंटू 3 किया था, 32 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 3 बुक्स। यहां पर क्या हो जाएगा? 3 बुक्स। हर स्टूडेंट को, एवरी स्टूडेंट विल गेट 3 बुक्स, उनको क्या होगी? मिल जाएगी। अब देखिए 33 2 से कितना हो जाएगा? 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इस सेक्शन को कितनी बुक्स मिल जाएंगी? 3 बुक्स मिल जाएंगी। और अगर इस सेक्शन को वही 96 नंबर अगर हम देते हैं, 48 से डिवाइड करते हैं, 48 2 से कितना होता है? 96। इस सेक्शन को कितनी मिलेगी? 2 बुक मिलेगी। तो यही था कॉन्सेप्ट यहां पे। अब हम क्या होगा? इन लोगों को 3 बुक्स मिलेगी, इन लोगों को कितनी बुक्स मिलेगी? 2 बुक्स मिलेगी। तो चलिए ये तो मैंने एडिशन बता दिया। 96 एचसीएफ ऑफ 32 एंड 48। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जब हम निकालेंगे, जो कॉमन होगा कॉमन लेंगे, कॉमन में जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, यानी कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 8 2 16। 2 की पावर 4 आप जानते हैं क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। इज देयर एनी ऑप्शन? 16D is right answer.
48 कैन बी द एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज 48 का क्या है 2 की पावर 4 इंटू 3। कोई है ऑप्शन 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 है, ये नहीं होगा 2 की पावर 3 इंटू 3। तो डी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन करें, उसकी डेप्थ में जाएं, दिमाग से सोचें क्वेश्चन में सर ने एलसीएम ही क्यों लिया, एचसीएफ क्यों नहीं लिया। जब जितना सोचेंगे मैथमेटिकल स्किल आपकी उतनी ही ज्यादा डेवलप होगी। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सबसे इजी होता है। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो दिमाग में रखने की जरूरत है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन, यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे, यू हैव टू प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप परफेक्ट हो जाएंगे मैथ्स में, वो दिन दूर नहीं कि जब आपके 100 मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। एक बार मुझे फॉलो करके देखिए, इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी और मैथमेटिकल स्किल भी डेवलप होगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़िएगा। प्री बोर्ड एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले, देन बोर्ड, तो अभी आपको बहुत एग्जाम से गुजरना है, तो अपने टाइम को बर्बाद ना करें। और एक मेरी एडवाइस मान ले आप लोग, इंस्टा पे रील बिल्कुल मत देखें, ये सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद करने वाला होता है। आपका टाइम कितना बर्बाद होता है आपको रियलाइज होता है ना। यूट्यूब पे शॉर्ट देखें। अगर आपको पढ़ना है तो यूट्यूब ओपन किया, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया वो देखा, फिर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया, फिर नहीं आता है तब आप अपने टीचर से डिस्कशन करें या स्टूडेंट से, फिर आप सॉल्यूशन देखना है यूट्यूब पे तो आप देखें, अदरवाइज आप मोबाइल का यूज कम से कम करेंगे। आई थिंक आप मेरी बातों को अच्छे से फॉलो करेंगे। ओके।